अनडिफाइंड वर्सेस इंडेफिनिट। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि यार दोनों में क्या डिफरेंस है, और बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं कि अनडिफाइंड और इंडेफिनिट को कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि दोनों कैसे, हमको मेन प्रॉब्लम किस में होता है। जैसे मान लो कि आपको दिया है 1/0, 2/0 या कुछ भी दिया गया है, तो जब आप ऐसी क्वांटिटी देखते हो तो कई सारी बुक्स में अनडिफाइंड दिखता है, कई सारी बुक्स में लिख देते हैं इंडेफिनिट है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में हम कब अनडिफाइंड बोलते हैं और कब हम उसको इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे कि मान लो कि कोई एक नंबर है 5, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर रहे हो 10 से, तो कितना आएगा? 0.5। और इसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो 100 से, तो कितना आएगा? 0.05। अगर आप इसी नंबर को डिवाइड कर दोगे 10,000 से, तो कितना आ जाएगा? 0.0005। ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाओगे, डिनोमिनेटर जैसे ही आपका बढ़ेगा, आपका जो रिजल्ट होगा वो उतना ही कम हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि अगर डिनोमिनेटर हमारा बढ़ रहा है तो रिजल्ट कम होता चला जाएगा। इससे थोड़ा उल्टी डायरेक्शन में देखते हैं। मान लो सेम नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो 0.1 से, कितना आएगा? 50। फिर आप इसको डिवाइड करो 0.01 से, कितना आ जाएगा? 500। इसी नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे 0.000001 से, तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो आप क्या यहाँ पर ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर कम होगा वैसे वैसे आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर ये जो हमको फैक्टर मिल रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आप ये अज्यूम कर लो कि जो आपका डिनोमिनेटर है इट इज टेंडिंग टू जीरो। और यहाँ पर ये जीरो क्या है? जीरो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। बाकी जैसे अगर मान लो कि -1 जो होता है ये जीरो से छोटा होता है, बट ये पॉजिटिव नंबर नहीं है ना -1। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक सबसे स्मॉलेस्ट, या जीरो को तो एक अलग ही इंटीजर, जीरो इंटीजर ही बोलते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर नहीं बोलते। बट अगर अगर आप डिनोमिनेटर टेंडेंसी की बात कर रहे हो, तो टेंडेंसी का मतलब क्या होगा कि जीरो से थोड़ा सा ज्यादा नंबर हम ले रहे हैं, तो वो तो पॉजिटिव होगा ना। तो या ये समझ लो कि जीरो नॉन निगेटिव नंबर है, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा आप समझ सकते हैं इसको। अगर आप जीरो को पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन हम इसको नॉन निगेटिव बोल सकते हैं। तो ये सबसे छोटा नॉन निगेटिव नंबर है जीरो, ठीक है। तो अगर आप सबसे छोटे नॉन निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमारा डिनोमिनेटर जीरो की तरफ टेंड करेगा तो जो हमारा आंसर होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा। अब आप मुझे आंसर दीजिए कि सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है? सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो कितना होगा? इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो कितना होगा? इनफाइनाइट। तो हमको यहाँ पर ये बात समझनी है कि जब किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। समझ गए। लेकिन जब कोई नंबर को हम ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो जीरो तो नहीं है बट इट इज टेंडिंग टू जीरो, इट इज वेरी क्लोजर टू जीरो, तब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? इंडेफिनिट, सॉरी इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ। अब हमने यहाँ पर देखो दो बातें समझ ली भाई, अनडिफाइंड कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि कोई एक फाइनाइट वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। तो इस इनडेफिनिट में दोनों आ जाएंगे, आपका इन्फिनिटी भी आ जाएगा और आपका अनडिफाइंड भी आ जाएगा। क्योंकि आप अगर किसी फाइनाइट वैल्यू पे नहीं पहुंच रहे हो, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? कोई एक निश्चित वैल्यू। जैसे मान लो कि हमने बोला कि भाई हम ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, लेकिन जीरो की तरफ टेंड कर रहा है बट उसका जो रिजल्ट है वो तो हमें पता ही नहीं है ना। हमने बोल दिया कि कोई जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा तो वो आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर वो सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है ना। तो अगर हम सबसे लार्जेस्ट नंबर की बात करें बट हमको पता नहीं कि वो क्या, कौन सी वैल्यू है, मतलब अगर आप कोई एक्स वैल्यू बताओगे कि भाई ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो उससे एक प्लस कर दोगे तो उसके आगे की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमको पता ही नहीं है ना कि वो भाई इनफाइनाइट कहाँ पर है, तो वो भी इंडेफिनिट पर ही आएगा।
ठीक है ना। और जो आपका अनडिफाइंड है वो भी इंडेफिनिट पे आएगा। तो अगर जैसे बुक्स में ये दिया गया है कि 5/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ये सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज करके 5/0 को इन्फिनिटी बोल रहा है तो वो भी सही है, बस उसमें एक हिडन मैसेज ये है कि वहां पर जो डिनोमिनेटर जीरो है वो एग्जैक्ट जीरो ना होकर के जीरो तरफ टेंड कर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।